जय श्री कृष्ण। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो हमारी बुक है गीता रथी, जो कि श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित बुक है, जो आधुनिक संदर्भ में लिखी गई बुक है, जिसपे मैंने बोला था कि एक सीरीज लेके आने वाले हैं गीता रथी के ऊपर। तो वही उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज से स्टार्ट करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो इसका जो पहला अध्याय है, मतलब भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक होते हैं। तो 18 अध्याय का ये पहला अध्याय है। नॉर्मली लोग क्या देखते हैं कि पहले अध्याय को, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसमें शुरुआत नहीं की है, तो इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, जबकि इसमें लेखक ने इस बात पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसको प्रकाशित किया है वो ये है कि पहला अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो अर्जुन के जो विचार दिए गए हैं वो ना सिर्फ द्वापर युग में प्रासंगिक थे, जब महाभारत युद्ध हो रहा था, आज के 5000 साल पहले की बात है, तब प्रासंगिक थे ही, बल्कि उसकी प्रासंगिकता आज भी है। अर्जुन ने जो विचार दिए हैं पहले अध्याय में वो बहुत कमाल के हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो धृतराष्ट्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवद गीता में 18 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक होते हैं। तो 700 श्लोक में एकमात्र पहला श्लोक जो है वो राजा के द्वारा, यानी कि धृतराष्ट्र के द्वारा एक बार बोला गया। मतलब एक बार धृतराष्ट्र ने जस्ट पूछा है अपने सचिव से, जिनका नाम संजय है, और संजय को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है वेद व्यास जी द्वारा, और वो ये खासियत रखते हैं कि वो महलों में बैठ के युद्ध क्षेत्र का जायजा देते हैं। जैसे यूक्रेन में और रसिया यूक्रेन का वॉर जो था, या कहीं पर वैश्विक घटनाएं जो भी होती हैं, तो कैसे मीडिया वाले हमें एक दृष्टि दे, मतलब बताते हैं ना वहाँ पे क्या घटनाएं हो रही है, क्या एज इट इज़ बताते हैं। जैसे बिल्कुल उसी तरीके से जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र के सचिव भी हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ का जायजा दे रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो जन्मांध है। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, लेकिन राजकीय गरिमा का ध्यान वो उनका जो एक बार जो पूछना है वो ये दिखाता है। और वो संजय को पूछते हैं कि पहली बात तो मैं एक चीज़ और बता दूं आगे बात स्टार्ट करने से पहले, कि देखो मैंने बताया था जैसे लास्ट वीडियो में कि कैसे इस गीता रथी में 90 चित्र के द्वारा इसको और सरल तरीके से समझाया गया। तो मैं पहला चित्र दिखाना चाहूँगी सबसे पहले कि देखो एक ये चित्र है, इसको ध्यान से देखिए। ओके, और इसमें दृष्टि की बात की गई है। जैसे पहली दृष्टि है अंधे धृतराष्ट्र की दृष्टि, दूसरी दृष्टि है संजय की दृष्टि, तीसरी है दुर्योधन की दृष्टि, और चौथे नंबर पे क्या है? शंखनाद है, और पांचवें नंबर पर अर्जुन की दृष्टि है। तो जो अर्जुन की दृष्टि के बारे में जो मैं अभी बात कर रही थी कि उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, वो आज के समय में कैसे प्रासंगिक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम पहले ये समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहले ये समझते हैं कि बात शुरू कहाँ से हुई। तो बात शुरू हुई धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र ने अपने सचिव संजय से पूछा कि धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, मुझे ये बताओ कि पांडु के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया, जायजा लिया, उन्होंने पूछा। तो इसके जवाब में संजय ने उनको कहा, संजय बोले, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय ने बताया कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखने के बाद दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य, जो कि कौरव के साइड से पांडवों के से युद्ध में थे, द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें विपक्षी सेना की स्थिति बताते हैं। जो दुर्योधन है, उन्होंने बताया संजय ने धृतराष्ट्र को कि भाई क्या हो रहा है वहां पर। जो दुर्योधन है वो पांडवों की व्यूह रचना जो है उन्होंने कर रखी है, सेना की व्यूह रचना, उसको देखने के बाद अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उन्हें विपक्षी सेना की स्थिति बताने लगते हैं। तो दुर्योधन की दृष्टि क्या है?
हम इस पे भी आज बात करेंगे। दुर्योधन की दृष्टि सैन्य तथा कूटनीतिक है। देखो, जो पांडव और कौरव जो है वो कज़न है, जो कि युद्ध क्षेत्र, महाभारत युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं युद्ध के लिए। उनका जो विवाद था वो अंततः युद्ध में बदल गया, ऐसा था, ठीक है। और पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर तुरंत द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों तथा अपने पक्ष के मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता है। दुर्योधन ने पांडवों के पक्ष के प्रमुख योद्धाओं में भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, सैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा तथा द्रौपदी के पुत्रों को गिनाया, बताया उनकी स्थिति, किसकी, पांडवों की स्थिति। तो इसमें श्लोक जो संख्या है वो पहले अध्याय की श्लोक संख्या 3 से लेके 6 तक है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमो व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च सैब्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। ये श्लोक संख्या 1.3 से 1.6 तक है, यानी कि दुर्योधन जायजा लेके जो क्रूर द्रोणाचार्य के पास में जाके बताता है। तो हम अपनी बात को यहीं पर आज के दिन रोकते हैं और वापस हम फिर से हाजिर होंगे। और मैं वापस से आपसे अनुरोध करूंगी कि ये गीता रथ की बुक को जरूर लें, इसका लाभ लें। हम ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे और हमसे आपके कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।